हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखा था जहाँ पे हम लोग एक क्यूब पे कुछ फंक्शनैलिटी को देखे थे। आज मैं कुछ और डीप में चीज़ें समझाता हूँ, उसके बाद कोई छोटा सा टास्क लेके आगे बनाते हुए मैं आपको चीज़ों को समझाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कैमरा पे। अब ये कैमरा हो या कोई भी और ऑब्जेक्ट हो, उनके लिए भी आपको सेम टू सेम समझते चलना है। मैं आपको कैमरे के लिए बताता हूँ। आप देखिए यहाँ पे इंस्पेक्टर विंडो में बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिलते हैं, है ना। इनको एक्चुअली में कंपोनेंट्स कहते हैं। अब ये कैमरा है तो कैमरा भी क्यों है ना। कैमरा आप अपना कस्टम भी बना सकते हैं। कैसे? अगर हम यहाँ राइट क्लिक करें और क्रिएट एम्प्टी पे क्लिक करें तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जिसका कुछ भी मतलब इसमें है कुछ नहीं, ये सिंपल एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टी क्या मिल रही है, पोजीशन, रोटेशन और स्केल, जो कि नॉर्मली हमें हर एक ऑब्जेक्ट के साथ मिलती है। अगर आप इसको रीसेट करें तो ये यहाँ से रीसेट प्रॉपर्टी हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा और इसकी पोजीशनिंग 0 0 यहीं पे हो जा रही है। मैंने इसको जेड एक्सिस पे रोटेट किया था तो यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पे एक हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। इसी तरीके से जब आपका मेन कैमरा भी बना तो अगर इसके अंदर ये सारी चीज़ें ना होती तो ये क्या होता, एम्प्टी ही होता, एम्प्टी ही होता। अब अगर इस गेम ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर कैमरा बनाना है या कैमरे को एम्प्टी करना है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कोई भी ऑब्जेक्ट बनता कैसे है। तो अगर इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को कैमरा बनाना है या कुछ भी आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड कंपोनेंट करना पड़ेगा और यहाँ से आपको सर्च कर लेना है। इसमें आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, वीडियो, यूआई, है ना। तो इसमें आपको कैमरा भी मिलेगा। देखिए मैंने सी लिखा तो कैमरा मिला। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ कैमरा तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ गई और अब ये एज अ कैमरा डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप देखें तो अब ये एज अ कैमरा यहाँ पे वर्क कर रहा है कि हाँ ये भी एक कैमरा हो गया है। और अभी भी ये कंप्लीट कैमरा नहीं माना जाएगा क्योंकि किसी भी कैमरा के पास एक वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। जैसे कि आप अगर इस मेन कैमरा में बात करें तो कैमरा है, ये तो मेन ऑब्जेक्ट था जो एम्प्टी है, उसके अंदर एक कंपोनेंट लोड किया गया है कैमरा, इसके अंदर एक और कंपोनेंट लोड किया गया है ऑडियो लिसनर। दैट मीन्स जो कैमरा होता है वो वॉइस को भी सुन सकता है। अपने इस वाले कैमरे के अंदर जो हमारा दूसरा कैमरा है, इसके अंदर अभी वॉइस नहीं है, तो आप यहाँ से इस चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ ऐड कंपोनेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ऑडियो, और ऑडियो के अंदर ही आप जैसे ही ए टाइप करेंगे इसमें आपको बहुत सारे मिलेंगे। इसमें से आपको क्या करना है, ऑडियो लिसनर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने ऑडियो लिसनर सेलेक्ट किया, अब ये आपका एक कंप्लीट कैमरा बन चुका है। अब कैमरे के अंदर भी कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज हैं, हम इन पे अभी नहीं जाएंगे। जैसे कि आप अगर इसकी प्रोजेक्शन को देखें तो आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू में ये अभी लगा हुआ है, आप इसे ऑर्थोग्राफिक में भी कर सकते हैं। तो देखिए ये कैमरे का एंगल वगैरह चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो देखें ऑर्थोग्राफी व्यू में कुछ इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन हो गया है, और अगर इसका पर्सपेक्टिव व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से इसका प्रोजेक्शन हो जाता है। तो दोनों में जैसे हमारे गेम की नीड होती है उस टाइप का हम व्यू ले सकते हैं। अभी आप यहाँ पे चेंज करके इसका व्यू में चेंजेस देख सकते हैं।
बाकी कुछ और भी चीज़ें होंगी जो बेसिक इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। मैं इसके बारे में जब आगे बात करूँगा, कैमरा वगैरह फोकस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें बता दूँगा। अदरवाइज़ एक एक चीज़ों को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो काफ़ी बोरिंग हो सकती है हम लोगों की ये जर्नी। तो ऐसा ना करते हुए कुछ मेजर चीज़ों को समझते चलेंगे। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया। अब आप इसको गेम ऑब्जेक्ट को रीनेम कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर लें चाहे यहीं से। आप इसको कैमरा 2 भी नाम दे सकते हैं, कैमरा 2। तो ये आपका कैमरा 2 बन गया है। आप इसे डिलीट कर सकते हैं। अब अगर मेन कैमरे की बात करें तो इसमें भी वही सेम प्रॉपर्टीज हैं। आप चाहें तो यहाँ से इसे रिमूव कंपोनेंट करके यहाँ से इस कैमरे को रिमूव कर सकते हैं। तो अब एक्चुअली में जो आपका कैमरा था वो अब कैमरा रह नहीं गया है, केवल वो ऑडियो लिसनर हो गया है। दैट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है इस समय केवल ऑडियो को रिसीव कर सकता है, देख नहीं सकता है। और अगर आपने इसको भी हटा दिया रिमूव कंपोनेंट, तो ये अब कंप्लीटली एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इसके नाम से कुछ नहीं होता है। इसके अंदर जिस टाइप के कंपोनेंट लोड होंगे उसी टाइप का ये ऑब्जेक्ट बनेगा। उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें एक ऑडियो को ऐड कर दूं, ऑडियो लिसनर, और एक कैमरा, कैमरा कैमरा कैमरा, ये कैमरा। आप इस तरीके से कर सकते हैं और इनको ऊपर नीचे भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैमरे के अंदर यानी किसी भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर जब कंपोनेंट्स को लोड किया जाता है तभी वो प्रॉपर कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हम इस क्यूब की बात करें तो ये क्यूब कहाँ पे है, वेट अ सेकेंड, यस यहाँ पे है। इसको जूम करते हैं। ओके, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा जूम आउट हो गया था इसलिए दिख नहीं रहा था। अभी चीज़ें ठीक हैं, विजिबल हैं। अब अगर हम बात करें क्यूब की तो आप देखिए क्यूब में भी ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो जब हम कोई बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब लेते हैं यहाँ से या कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उस पर बहुत सारे प्री डिफाइंड कंपोनेंट ऑलरेडी लोडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो पहले से क्यूब दिखता है। अदरवाइज ये भी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आप यहाँ से इन चीज़ों को रिमूव कर देंगे। अगर मैं क्यूब को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से इन चीज़ों को रिमूव करते जाएंगे तो ये भी एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कंपोनेंट्स लोड हैं, इसीलिए ये क्यूब है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम इस क्यूब की भी बात करें तो ये क्यूब कैसे बना है। इसमें आप देख रहे हैं एक मेश फिल्टर है। अगर आप मेश फिल्टर, मेश मतलब क्या होता है कि लेआउट, किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होगा ये चीज़ डिफाइन होता है मेश फिल्टर से। और इसमें क्या लगा हुआ है, क्यूब। इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, है ना, स्फीयर हो गया, प्लेन हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट की, ये जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट हो सकता था उसके अंदर एक मेश लगाया गया। और मेश किस टाइप का लगा हुआ है, क्यूब टाइप का, इसलिए ये क्यूब है। अगर हम इस पे सिलेंडर सेलेक्ट कर लें तो अब देखिए ये सिलेंडर बन गया एक टाइप से। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसके कंपोनेंट ही डिसाइड करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या होगा। अब अगर हम कैप्सूल सेलेक्ट कर लें तो आप देखिए ये एक कैप्सूल बन गया है ना, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्यूब ही था। बट चूंकि क्यूब बाय डिफ़ॉल्ट क्यूब प्रॉपर्टी रखता है इसलिए ये क्यूब है। आप इसको कुछ और भी कर सकते हैं। अगर आपने मेश फिल्टर को हटा दिया रिमूव कंपोनेंट, तो अब ये दिखेगा भी नहीं आपको। इसका जो एक्चुअली में सराउंडिंग था, इसका आकार था, वो हट चुका है।
अगर आप इसको लाना है तो कंट्रोल जेड कर सकते हैं, या फिर ऐड कंपोनेंट से भी जाके अब इसको हमें मेश फिल्टर को लाना होगा, मेश फिल्टर। और मेश फिल्टर यहाँ पे आया, अब इसमें नन सेलेक्टेड है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्यूब। तो अब इसकी फिर से प्रॉपर्टी वही आ गई है। आप इसको ड्रैग कर सकते हैं इसकी ओरिजिनल पोजीशनिंग पे। तो इस तरीके से आपको जहाँ भी ये रखा जा पाएगा ना, वहाँ पे स्पेस मिलेगा और वहाँ पे आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप से इसकी पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। आप इसको नन भी कर लेंगे, यहाँ पे नन का ऑप्शन होगा, ये देखिए नन है तो ये अपने आप हट जाएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होने पे होता है। और आप इससे इसका स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमने इसे क्यूब कर दिया। इसमें दूसरा कंपोनेंट है मेश रेंडरर। रेंडरर क्या होता है कि किसी भी इसके सराउंडिंग इसको रेंडरिंग, मेश को रेंडर करने के काम आता है। दैट मीन्स जो ये मेश है इसको यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो इसको डिस्प्ले कराने में परफॉर्म हो रहा है, वो कौन कर रहा है? मेश रेंडरर कर रहा है। दैट मीन्स अगर ये मेश रेंडरर ना हो तो आपका मेश फिल्टर भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इस मेश फिल्टर की रेंडरिंग इस ऑब्जेक्ट पे हो ही नहीं पाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मैंने इसे अनचेक किया, दैट मीन्स मेश रेंडरर मैंने हटा दिया, तो ये आपका मेश फिल्टर भी ऑटोमेटिकली हट गया है। आप देखिए, आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे ही रिमूव कंपोनेंट करेंगे तो आपका मेश फिल्टर लगा हुआ है लेकिन वो विजिबल नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि मेश फिल्टर और मेश रेंडरर दोनों एक साथ होंगे तभी इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि मेश फिल्टर को डिस्प्ले करने के बीच जो एग्जीक्यूशन होता है वो मेश रेंडरर के ही थ्रू होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो ये किस टाइप का मटेरियल है ये सब सेट करने के लिए यहाँ से इसका यूज किया जाता है। मैं इसको अभी आपको बताता हूँ कि कैसे इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे। दैट मीन्स ये जो क्यूब है इसका मटेरियल क्या होगा, इसका कलर क्या होगा। मटेरियल मतलब कलर वगैरह को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे मटेरियल का यूज करते हैं। और एक तीसरी प्रॉपर्टी इसमें है, अगर हम मेश रेंडर को बंद कर दें, मेश फिल्टर को बंद कर दें, तो एक तीसरी प्रॉपर्टी बचती है बॉक्स कोलाइडर। अब बॉक्स कोलाइडर क्या होता है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटाऊं तो आपको बॉक्स कोलाइडर क्लियरली विजिबल होगा। इसको मैं अनचेक करता हूं तो ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइनिंग दिख रही है ना क्यूब के ऊपर, ये है बॉक्स कोलाइडर। अब ये बॉक्स कोलाइडर आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ दिस। जैसे कि मैं इसको बड़ा किया तो हो सकता है अगर मैं मेश को ओपन करूं तो बॉक्स छोटा ही है लेकिन उसका कोलाइडर काफ़ी बाहर तक आ गया है। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो लगभग दोगुनी साइज तक बॉक्स कोलाइडर आ गया है। और y पे 2 कर दूं तो y एक्सिस में, और z पे भी 2 कर दूं तो z एक्सिस पे। दैट मीन्स अभी हमारा बॉक्स तो छोटा है लेकिन कोलाइडर उसका डबल हो गया है। अब इसका कहाँ पे, अभी मैं इसको नॉर्मल 1 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा, जितना बड़ा हमारा बॉक्स होगा उतना ही बड़ा हमारा कोलाइडर हो जाएगा। आप इसको अगर बॉक्स को एक्सपेंड करेंगे तो कोलाइडर जो कि 1 है, तो जितना बड़ा बॉक्स है उतना ही बड़ा हमारा कोलाइडर भी रहेगा। आप अगर इसको हटा दें तो यहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ विजिबल भी है, ये देखिए, है ना। अब बॉक्स कोलाइडर क्या करता है, किसी इस बॉक्स को किसी दूसरे बॉक्स के संपर्क में आ रहा है या कुछ टच हो रहा है इस बॉक्स से, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट जब टच होगा तो ये टच का सेंस इसी बॉक्स कोलाइडर के ही थ्रू होगा। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज़ दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है।
बस अभी ये समझिए कि ये किसी भी टच को सेंस करने के लिए कोलाइडर, और कोलाइडर से ही आप समझ रहे हैं कि टकराव। जब ये बॉक्स किसी दूसरे बॉक्स से या किसी दूसरे प्लेन से, किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो ये सेंसिंग गेम इंजन समझने के लिए कि हाँ किसी चीज़ से ये टच हुआ है, उसके लिए आपको बॉक्स कोलाइडर लगाना पड़ेगा। अगर आप इसको हटा देते हैं तो कभी भी इसका टच सेंस नहीं होगा। आपका सर्च गेम इंजन इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा कि ये ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट से टकराया भी है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे और इस पे वर्क करेंगे बहुत अच्छे से। और आई थिंक बस अभी इतना ही रखते हैं। और मैं आपको इसको एक चीज़ और इसमें ऐड कराता हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर इसका कलर चेंज करना है, लाइक ये वाइट है और आपकी रिक्वायरमेंट है कि मेरा ये बॉक्स रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए, कुछ भी आप कलर इसे दे सकते हैं। उसके लिए आपको ये जो मेश रेंडरर है इसके अंदर जो प्रॉपर्टी एक थी ना मटेरियल, इसके मटेरियल को चेंज करना पड़ेगा और आप अपना खुद का मटेरियल बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना पड़ेगा प्रोजेक्ट विंडो में और यहाँ पे जो आपके एसेट्स रखे हुए हैं इसके अंदर राइट क्लिक करें, क्रिएट में आए और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मटेरियल का। आप एक मटेरियल बना लें, इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने दे दिया रेड क्यूब। अब जैसे हमने एक रेड क्यूब बनाया तो आपको इसमें एल्बिडो का ऑप्शन मिलता है मेन मैप्स में। ये आपका कलर है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो कलर ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसको रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब देखिए हमारे मटेरियल पे रेड कलर आ गया है। और आप इसको बंद कर दें तो अब हमारा जो मटेरियल है ये तो रेड कलर का हो गया और इसी मटेरियल को हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो इसके अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, आप जैसे भी चाहें कर लें। इसको सिंपली यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये मटेरियल इस वाले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा और देखिए इसका कलर रेड हो गया है और यहाँ पे भी मटेरियल चेंज होकर रेड क्यूब हो गया है जो आपने यहाँ पे नाम दिया था। अगर हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं तो ये फिर से ये हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस मटेरियल को उठा के इस पे पेस्ट कर दें तो भी ये रेड हो जाएगा और यहाँ पे रेड क्यूब मटेरियल अलॉट हो जाएगा। अगर हम इसी चीज़ को कंट्रोल जेड करें और यहाँ पे भी ड्रॉप करें तो भी यहाँ पे भी ये आ जाएगा। और एक बार और यहाँ से भी आप ब्राउज करके भी देख सकते हैं। आपको यहाँ कहीं भी अगर रेड मिल जाता है, देखिए रेड क्यूब का मटेरियल आपको यहाँ भी मिल रहा है जो हमने कस्टम बनाया है। कुछ मटेरियल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, अगर आपकी ज़रूरत है तो आप इसको लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आ गया है, इस तरीके से, जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है। बट हमने एक कस्टम मटेरियल बनाया जो इसमें ऐड हो गया है और आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे आप किसी भी मटेरियल को इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोलाइडर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। धीरे धीरे हम लोग एक गेम के फॉर्मेट में आ जाएंगे। एक छोटा सा गेम बना लेंगे जिसमें आप जानते हैं ना, ऐसे नहीं ऊपर से कुछ चीज़ें नीचे गिर रही होती हैं और अपने को नीचे से स्लाइड कर करके बचाना होता है। जैसे ही अगर टकरा जाता है तो गेम ओवर हो जाता है। तो कुछ वैसा भी धीरे धीरे हम उस टाइप के गेम पे आ जाएंगे। बट अभी कल हम लोग कुछ कोलाइडर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपको एक आइडिया आने लगेगा कि आने वाले टाइम पे हम लोग गेम धीरे धीरे कैसे बना पाएंगे। सो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।